नमस्ते बच्चों, हम कर रहे थे पाठ बहादुर बिट्टू। तो उसका मैंने पाठ पढ़ लिया था। आज हम उसके प्रश्न उत्तर जो हैं वो करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, शेर किसान से क्या लेने गया था? तो क्या लेने गया था शेर किसान से? शेर किसान से उसका बैल लेने गया था। शेर ने बिट्टू को राक्षसी क्यों समझ लिया? क्योंकि बिट्टू ने सर पर पगड़ बांधा हुआ था और हाथ में दराती पकड़ी हुई थी। इसके कारण शेर ने बिट्टू को राक्षसी समझ लिया। क्योंकि बिट्टू ने सर पर पगड़ बांधा हुआ था और हाथ में दरांती पकड़ी हुई थी। इसके कारण जो है शेर ने बिट्टू को राक्षसी समझ लिया। बैल की जान कैसे बच गई? बैल की जान बिट्टू की सॉरी मैंने गलत शब्द यूज कर लिया। बैल की जान बिट्टू की समझदारी वह चतुराई से बच गई। अब इसके बाद नीचे कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची हुई है, उन्हें ध्यान में रखते हुए लिखे वाक्य को अपने शब्दों में लिखो। तो ये लिखे हुए हैं, इनको हमने जो है थोड़ा सा रीअरेंज करना है। बिट्टू घोड़े पर सवार हो गई, तो इसको क्या करना है? इसको थोड़ा सा अरेंज करना है। घोड़े पर बिट्टू सवार हो गई। तो आपने क्या ना, ये शब्द ऐसे ही रखने हैं, जो पहले वाले शब्द हैं उनको बस चेंज करके हमने इसको जो है इसको ऐसे कैसे रखेंगे, इनको बदलना नहीं है। इनको बदलते हुए हमने वाक्य बनाना है। तुम घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे थे। घर की गाय को तुम शेर के हवाले कर रहे थे। तो देखो, घर की गाय को तुम शब्द यहां आ गया, शेर के हवाले कर रहे थे। आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया। एक राक्षसी से आज पाला पड़ गया। इसके बाद, अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। तो इसको देखो, आपके हाथ बैल ना आए। तो देखो, बैल ना आए तो हाथ ना आए, तो वो तो सेम टू सेम चल रहा है। आपके हाथ बैल ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। शेर को देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। तो जैसे ही किसान ने शेर को देखा, उसके होश हवास गुम हो गए। जैसे ही किसान ने शेर को देखा, किसान के होश हवास गुम हो गए। या फिर आप ऐसे भी सकते हो, किसान के शेर को देखते ही होश हवास गुम हो गए। शेर तो डरकर भाग गया। सोचो भेड़िए का क्या हुआ होगा। अब उसने क्या किया था? भेड़िए की पूंछ तो बंधी हुई थी शेर की पूंछ के साथ, तो भेड़िए का क्या हुआ होगा? तो भेड़िया शेर के, अब देखो, शेर की पूंछ भेड़िए के पूंछ से बंधी थी। जब शेर डरकर भागा होगा तो साथ ही भेड़िया भी घसीटता गया होगा, जिसके कारण उसे बहुत सारी चोटें आई होंगी। शेर किसान के पास कितनी बार गया था? कहानी देखे बिना बताओ। तो कितनी बार गया था? 2 बार। पहली बार वो बैल मांगने गया था, फिर किसान घर गया, फिर घर से आया वापस, फिर वो भाग गया, फिर वो बिट्टू आई तो भाग गया, फिर भेड़िए ने कहा, फिर भेड़िया जो है किस शेर को बुला के लेके आया। तो वो जो है शेर किसान के पास 2 बार गया। अब खाली जगह में क्या आएगा? मेरी छत पर मोर आया, मेरी छत पर मोरनी आई। तो आपने इनका क्या किया? यहां पे लिंग बदला हुआ है। तो औरत का क्या बनेगा? औरत का बनेगा आदमी या पुरुष। ठीक है। शेर, शेरनी, बच्चा, बच्ची, घोड़ा, घोड़ी, मछुआरा, मछुआरिन, राजा, रानी। ठीक है। तो इनके हम जो है लिंग जो है बदल देंगे। अब क्या है? शेर ने बिट्टू को राक्षसी समझ लिया। वह खेत में नहीं जाना चाहता था, पर भेड़िए के समझाने पर राजी हो गया। सोचो, शेर और भेड़िए के बीच में क्या वार्तालाप हुई होगी। शेर, भेड़िए तुम क्यों हंस रहे हो?
भेड़िया महाराज, वह तो किसान की पत्नी बित्तो है। शेर, नहीं नहीं, वो सचमुच राक्षसी थी। भेड़िया, मैंने अपनी आंखों से देखा है महाराज, वह सच में किसान की पत्नी बित्तो ही है। शेर, क्या तुम सच कह रहे हो? भेड़िया, हाँ महाराज, मैं ठीक कह रहा हूं, आप मेरे साथ चलकर देख लें। शेर, ठीक है, चलो चलते हैं, लेकिन तुम मेरी पूंछ से अपनी पूंछ बांध लो। ठीक है, तो इस तरह से आप कहानी को बढ़ा सकते हो। जो भी उनके डायलॉग हैं, आपको लगता है कि और लिखने हैं तो आप और भी लिख सकते हो। बोलो, तुम क्या सोचती हो? भेड़िए ने शेर को भोले महाराज क्यों कहा? क्या शेर सचमुच भोला था? अब क्यों कहा होगा? अगला प्रश्न है, शेर ने भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ क्यों बांध ली? इसके बाद अगला प्रश्न है, क्या शेर फिर कभी बित्तों की खेत की तरफ गया होगा? हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों? बित्तों की हिम्मत तुम्हें कैसी लगी? अगर तुम बित्तों की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती? ठीक है, तो सबसे पहला वाला प्रश्न, भेड़िए ने शेर को भोले महाराज क्यों कहा? क्योंकि उसने किसान की पत्नी बित्तों को राक्षसी समझ लिया। ठीक है, तो इसलिए क्या शेर सचमुच में भोला था? हाँ, क्योंकि उसने जो किसान की अब्बू वो सचमुच में ही भोला था। शेर ने भेड़ी की पूंछ साथ अपनी पूंछ क्यों बांध ली? तो क्यों शेर ने डर के कारण भेड़िए की पूंछ अपनी पूंछ के साथ बांध ली, ताकि भेड़िया उसे छोड़कर भाग ना जाए। इसके बाद बित्तो, क्या शेर कभी बित्तों की खेत की तरफ गया हुआ? नहीं, क्योंकि वह सच में बित्तों से बहुत ही डर गया था। बित्तों की हिम्मत तुम्हें कैसी लगी? हमें बित्तों की जो हिम्मत है वो आपको कैसी लगी? हमें बित्तों की हिम्मत से बहुत प्रेरणा मिली। ठीक है, हमें कठिन समय में क्या करना चाहिए? समझदारी से काम लेना चाहिए। अगर तुम बित्तों की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती? तो यदि आप होते तो क्या करते? शोर मचाते, लोगों को बुलाते, या क्या करते? तो वही आपके ऊपर है। जनरली क्या करते हैं लोग, एक दूसरे लोगों को बुलाते और वो खूब शोर करते और वो शेर वहां से डर के कारण भाग जाता। शेर जंगल पर राज करता है। राज मतलब उसका जो है किंगडम होता है। मेरा राज, ज, ये होता है ज और ये होता है ज, इसे पढ़ते हैं ज, जो नुक्ते वाले शब्द ज, और होता है ज, किसी से ना कहना। दोनों में बोलने में फर्क है ना। कहानी में से ऐसे ही ज पर लगे नुक्ता वाले शब्द ढूंढो। तो वो आपको ढूंढने हैं, खुद लिखने हैं, जिनके नीचे ये बिंदी जो लगी होती है। राज, ठीक है, जोर, तो आपने देखने हैं कौन कौन से, वो सारे आपने यहां लिखने हैं। अपने मन से सोचकर ज पर लगे नुक्ता वाले 5 शब्द लिखो। तो आपको कोई भी जो आपको मिलते हैं, आप किताब से ढूंढकर इस तरह से, जिसके नीचे लगा हो, ये ज के नीचे नुक्ता लगा है, आपने ऐसे जो 5 शब्द ढूंढने हैं। ठीक है, तो आपको ढूंढकर लिखने हैं। इसके बाद है, अगर तुम शेर की जगह होती तो क्या करती? तो शेर की जगह यदि आप लोग होते तो क्या करते? आप किसान से बैल के बारे में क्या पूछते? मुझे लगता है हम नहीं, शेर की जगह होते तो नहीं पूछते, सीधे ही बैल को उठाकर ले आते। अगर तुम बित्तों की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती? तो वो आपके ऊपर है कि आप कैसे उससे निपटती। आप क्या करते? लोगों को बुलाते, सब एक जगह इकट्ठे हो जाते और शेर डर के मारे भाग जाता। अब इसके है, कहानी में तुमने द्रांति का चित्र देखा है, तो नीचे जो औजार दे रखे हैं इसको क्या कहते हैं? आपने सबने देखा होगा, इसे कहते हैं हथौड़ी। ये क्या है हमारा? पेचकस। ये क्या है हमारा? देखो, ये अब आप ही खुद करोगे पिक्चर में। ठीक है, ये क्या है? ये 2-3 इंस्ट्रूमेंट दो मैंने बता दिए, बाकी जो आपने चित्र से देखकर करने हैं। अब मुझे पता आपको थोड़ा सा वो हो रहा होगा
कि ये क्या हो सकता है, ये क्या हो सकता है। तो आपने जिन जिन के नाम पता है वो पहले लिख लेना है, जो बच गए उसके बाद आपने उनको लिख लेना है। ये नहीं हो पाएगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है इसके आपको आंसर दे दूंगा। अगला है, शेर ने कहा अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। तो अब वरना शब्द करके आपने क्या करना है, 3 वाक्य बनाने हैं। तो आप जैसे बनाते होंगे दोस्त के साथ, अपनी पेंसिल मुझे दे दे वरना मैं तेरा राज खोल दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने कोई वाक्य बनाने हैं, ठीक है, जिसमें वरना शब्द का इस्तेमाल हुआ हो। ये कई गांवों में, गांवों में औरतें खेतों में भी काम करती हैं। तुम्हारे आसपास की औरतें और लड़कियां क्या क्या काम करती हैं वो आपने अपने चारों तरफ देखना है और लिखना है। इसके बाद है, जो जो काम करते हैं वो आपने लिख देने हैं, जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना या और क्या क्या काम जो करते हैं वो लिख देना है। इसके बाद है शेर और घोड़ा। शेर और घोड़े में कई अंतर होते हैं, ध्यान से सोचकर नीचे लिखो। शेर का खाना क्या होता है, शेर क्या खाता है, दूसरे जानवरों का मांस, और घोड़ा घास। घर क्या होता है, शेर का घर होता है जंगल की गुफा, और घोड़ा कहाँ रहता है, अस्तबल में। ठीक है, रंग कैसा होता है, भूरा और सुनहरा कह सकते हैं हम। ठीक है, घोड़े का रंग कैसा, काला होता है, सफेद होता है, भूरा होता है। आदतें कैसी होती हैं, वो दूसरे जानवरों को मार के खाता है, और घोड़े से क्या करता है, सामान ढोते हैं, सवारी ढोते हैं, और घुड़सवारी के काम आता है। अब ये आपके लिए प्रश्न है, आपने खुद ही करना है। यहां पे चीजें दे रखी हैं, इसमें जानवर हैं, जो जानवर हैं, जैसे यदि मैं यहां पे कहूं शेर, तो शेर जानवर है। चीजें, बोतल चीज है। नाम, किसी का नाम, जैसे किसान है, यहां पे किसी का नाम है। तो आपने इस तरीके से छांट छांट कर लिखनी है। ठीक है, तो आपने अलग अलग करना है, और आपने जो है, जैसे यहां पे है बित्तो, बित्तो क्या है, नाम है। तो आपने इस तरीके से नाम ढूंढने हैं, लिखने हैं, तो ये आपने खुद ही करना है। तो इसी के साथ ही हमारा लेसन खत्म हो गया। धन्यवाद बच्चों।